जिन्नात की शादी और एक मौलाना की रहस्यमयी घटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक डरावनी, रहस्यमयी और दिलचस्प घटना सुनाने जा रहा हूँ जो एक मौलाना साहब के साथ घटित हुई। यह कहानी सिर्फ उसके दिमाग को चौंका नहीं देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं? क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह शादी करते हैं? क्या जिन्नात और इंसान के बीच कभी कोई संपर्क हो सकता है? आइए जानते हैं पहला कदम, रात की खामोशी। मौलाना साहब एक छोटे से गांव में बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, साथ ही वो बच्चों को दुनियावी तालीम भी देते थे। एक दिन जब वो गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक उनके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। टक टक टक। पहली दस्तक। मौलाना नवाज की आंखें खुली। उन्होंने मोबाइल उठाया और देखा कि रात के 11 बज रहे थे। रात का समय था तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। फिर दूसरी बार दस्तक हुई। इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ खटखटाहट। उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली और धीरे से उठते हुए दरवाज़ा खोल दिया। जिन्नात की पहचान जैसे ही दरवाज़ा खुला, दो अजनबी नौजवान खड़े थे। वो दोनों काफ़ी हसीन और अजीब थे। उनका चेहरा थोड़ा मशहूर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो मौलाना को थोड़ा अलग महसूस करवा रहा था। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, मौलवी साहब, हमारे गांव में शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। मौलाना साहब को उनके शब्दों में कोई शक महसूस हुआ। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? हम पड़ोस के गांव से हैं। मेरा नाम जंजार और इसका नाम इफ़क है, एक ने बताया। मौलाना ने थोड़ी देर सोचा और फिर मन ही मन सोचा, यह नाम तो बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें साथ जाने का फैसला किया। अजनबी रास्ते मैदान की ओर। वे दोनों अजनबी मौलाना को अज्ञात रास्ते पर ले गए। जब तक जो हुआ था तो थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मौलाना को यकीन था कि इनकी नीयत ठीक होगी। कुछ देर बाद दोनों लड़के तेज कदम से आगे बढ़ते हुए चले गए। मौलाना ने पीछे चलने लगे, लेकिन अब यह रास्ता पूरी तरह से अजनबी था। जैसे ही वे चले, वे एक बड़े मैदान में पहुंच गए जहां दिन में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा जाता था। मौलाना ने घबराकर पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यह तो मैदान है और गांव तो दूसरी तरफ है। लेकिन दोनों लड़के चुप रहे और अपने रास्ते पर चलते गए। मौलाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। क्या यह कुछ अजीब है? क्या था मैदान में? मौलाना की घबराहट बढ़ने लगी थी। उन्होंने सोचा, क्या ये लोग मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे थे? अचानक वे दोनों लड़के मैदान के बीच आकर रुके और फिर एक ने कहा, मौलवी साहब, आप यहाँ जिन्नातों का निकाह पढ़ाएंगे? यह शब्द सुनकर मौलाना का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में वह जिन्नात के निकाह में हिस्सा लेने जा रहे थे? क्या यह सब सच था? वह अजीब अनुभव। जैसे ही मौलाना ने उन्हें घेरने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वे दो। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने उस गांव में जाकर उन लोगों से बात की जिनसे रात को था। जब मैंने उनके साथ बाग के वाक़यात पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो रात को अपने घर से कहीं नहीं निकले, नहीं किसी शादी में नहीं गए। यह सुनकर मैं हैरान था और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया यह मेरा वहम नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि यह शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की थी। मैंने एक जिन्न का निकाह पढ़ाया था। आज भी यह वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वे नेक और मुसलमान जिन्नात थे। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।